औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है आमिर और इजी फॉरेक्स ट्रेडिंग्स की तरफ से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फॉरेक्स इन उर्दू, मीन फॉरेक्स का उर्दू में कोर्स। जैसा कि इस सेक्शन में हम जूम लेवल को डिस्कस कर रहे हैं कि बेसिकली हमें अपने चार्ट में कौन सा जूम लेवल रखना चाहिए। जो लास्ट वीडियो थी हमने उसमें यह डिस्कस किया था कि अगर हम जूम इन करेंगे, ज़्यादा जूम इन कर देंगे तो फिर हमें किन प्रॉब्लम के साथ टैकल करना पड़ेगा, अगर हम ज़्यादा जूम आउट कर देंगे तो फिर हमें किन प्रॉब्लम के साथ टैकल करना पड़ेगा। और फिर हमने एंड ये निकाला था कि हमें कौन सा जूम लेवल सेट करना चाहिए। तो हम इस वीडियो में ये सेट करेंगे, हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि हमें बेसिकली कौन सा जूम लेवल रखना चाहिए और क्यों रखना चाहिए। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में जूम लेवल इन दी चार्ट्स में हमारे पास पॉइंट है, बेस्ट लेवल ऑफ जूम इन द चार्ट इज फुली जूम एंड देन 2 स्टेप जूम आउट। यानी कि हम एक दफा पूरा जूम कर लें अपने अच्छे को, जो हमारा वहां पे टूल शो हो रहा है, और फिर उसके बाद हम उससे थोड़ा सा 2 स्टेप आउट हो जाएं। अभी हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली जो है अपने मेटाट्रेडर 4 में जाके चेक करते हैं कि इस बेसिक पॉइंट का मकसद क्या है। द बेस्ट लेवल ऑफ जूम इन द चार्ट इज फुली जूम इन। एक दफा हम पूरा जूम इन कर लें, देन 2 स्टेप जूम आउट, फिर हम 2 स्टेप जूम आउट कर लें, तो वो जो लेवल होगा दैट विल बी आवर डिजायर लेवल। और उसमें हमें दोनों चीजें पता चलेंगी। कौन कौन सी चीजें पता चलेंगी? उसमें हमें ट्रेंड ऑफ द मार्केट, ठीक है, और प्राइस सेक्शन और कैंडलस्टिक फॉर्मेशन। यानी कि ये दोनों चीजें हमने ऐसा जूम लेवल सेट करना है जिसमें हम इन दोनों चीजें के साथ जो है डील कर सकें। तो हम अपने मेटाट्रेडर 4 की तरफ चलते हैं और चेक कर लेते हैं कि इस पॉइंट का मकसद क्या है। ये देखें, इस वक्त मैंने यूरो यूएसडी का फॉर द सेक ऑफ आवर एग्जांपल मैंने एक पेयर खोला हुआ है। इसमें हमारा पॉइंट क्या था? पहले उस पॉइंट में पहली हमारी वर्डिंग ये है कि फुली जूम इन कर लें हम, ठीक है। फुली जूम इन का मतलब है कि हम इसको फुल जूम कर लें, यानी कि इस लेवल पे ले आए जिस लेवल से आगे हम जूम ना हो सके। ये देखें, जो ही हम जूम इन करेंगे तो ये हमारा जो टूल है अभी ये ग्रे कलर का हो गया। अभी मैं इसे क्लिक करूं भी तो मैं मजीद जूम इन नहीं कर सकता चार्ट को। तो ये देखें, इस वक्त हम फुली जूम इन हो चुके हैं, ठीक है। और दूसरी वर्डिंग ये थी कि एक दफा पूरा जूम इन करके हमने 2 स्टेप बैक आना है, यानी कि 1 और फिर 2। फुली जूम इन करके हम 2 स्टेप बैक आए। जब 2 स्टेप बैक आ गए तो ये हमारा डिजायर लेवल है जूम का। अभी इसमें देखें, इसमें हमारे पास पहला हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रहा था? जो हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया था वो ये आ रहा था कि कैंडलस्टिक फॉर्मेशन तो हमें नजर आ रही थी लेकिन ट्रेंड नजर नहीं आ रहा था। इसमें देखें कि हम इजीली जो ट्रेंड है वो देखें, हमें इजीली पता चल रहा है कि इस वक्त हमारी मार्केट का इस वक्त ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। दूसरा हमारे पास जब हमने बिल्कुल जो है हमने जूम आउट कर दिया तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या था कि हमें कैंडलस्टिक फॉर्मेशन सही तरह रीडिंग उसकी नहीं कर पा रहे थे। तो इसमें देखिए हमारे पास कैंडलस्टिक फॉर्मेशन भी हमें इजीली नजर आ रही है। अगर हम एक इंडिविजुअल कैंडल को देखें तो हम इजीली पता चल रहा है कि ये कहाँ पे ओपन हो रही है, कहाँ पे क्लोज हो रही है। विक ऑफ द कैंडल्स हाई और लो जो है वो भी हमें इजीली पता चल रही है। तो इस जूम लेवल में देखें हमारे पास दोनों पॉइंट आ गए कि हमारा जो है ट्रेंड वो भी हमें इजीली पता चल रहा है और हमारे पास जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है वो भी हमें इजीली पता चल रही है। तो ये बेसिक वजह होती है, जो न्यू ट्रेडर जितने भी होते हैं उनसे जो गलती होती है वो ट्रेंड को मिस कर जाते हैं या फिर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को मिस कर जाते हैं। 1 आवर चार्ट में ये हमने 1 आवर चार्ट में एटलीस्ट हमें 5 से 6 दिन की ट्रेडिंग नजर आनी चाहिए। ये मैंने जो इंडिकेटर लगाया हुआ है, देखें ये जो रेड कलर के बॉक्स नजर आ रहे हैं, ये ब्लू कलर के बॉक्स नजर आ रही है, बेसिकली एक दिन की ट्रेडिंग को शो करें। तो अगर हम गिनना शुरू करें तो देखें 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमें पूरे लास्ट वीक की जो है हमें ट्रेडिंग नजर आ रही है। तो लास्ट वीक में जो हमारी मार्केट का इस वक्त ट्रेंड चल रहा है वो भी हमें क्लियर पता चल रहा है और विद इन दी डे जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है वो भी हम इजीली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये है हमारा बेसिक डिजायर लेवल ऑफ जूम। तो फिर एक दफा मैं दोहरा लेता हूं कि हमें जूम लेवल कैसे सेट करना है। फुली जूम इन कर ले और फिर 2 स्टेप बैक आ जाएंगे, 1 और 2, ठीक है। इसमें देखें हमें जो है ट्रेंड भी इजीली पता चल रहा है और कैंडलस्टिक फॉर्मेशन भी इजीली हम आइडेंटिफाई कर लें। अभी फॉर द सेक ऑफ आवर एग्जांपल अगर हम देखें, हम अगर थोड़ा सा मजीद जूम इन कर देते हैं, ठीक है। ये देखें हमने जूम इन किया है तो इसमें देखें हमें ट्रेंड नजर आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 2.5 दिन का ट्रेंड है, यानी कि 2 या 3 दिन का कर ले, 3 दिन का ट्रेंड नजर आ रहा है। पिछले जो 4-5 दिन का ट्रेंड है वो हमें क्लियर नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये बेसिक वजह है कि
टू स्टेप, ये एक स्टेप बैक है, ठीक है। अब जब टू स्टेप बैक करेंगे तो इसमें देखें हमें पिछले 6 दिन का यानी कि एक हफ्ते का जो ट्रेंड है वो इजीली 1 आवर चार्ट में इजीली नजर आ रहा है। तो ये है हमारा डिजायर जूम लेवल। उम्मीद करता हूं कि इससे आपके ज़हन में बहुत सारी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो गई होंगी। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जूम लेवल के जो मजीद जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। यूट्यूब का चैनल, डेली मोशन का चैनल और मेरा फेसबुक का जो पेज है इजी फॉरेक्स ट्रेडिंग्स के नाम से, इन तीनों चीज़ों को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे फॉरेक्स रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ इन टच रहिए। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।